तो ये सारे प्रोफेसिस आप बाइबल में देख सकते हो जो कि ईरानियन के बारे में, ईरान देश के बारे में, ईरानी लोगों के बारे में यहाँ पे साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि युद्ध तो चल रहा है और ये रुकने की नाम नहीं ले रहा, ना ईरान रुक रहा है ना ये दोनों रुक रहे, कोई मतलब ये समझौता नहीं हो रहा। ये जो युद्ध हो रहा है अब ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये युद्ध के बारे में बाइबल में है, ये लिखा गया है। तो कहाँ लिखा गया है? तो यहाँ पे तो ईरान का नाम नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे ईरान का नाम है। देख लीजिए जो फारस लिखा है, ये फारस ही ईरान है, ठीक है। लेकिन हम एक मसीही होने के नाते क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो युद्ध है जो भी दिख रहा है, ये युद्ध एक पॉलिटिकल युद्ध ही नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वेरफेयर भी हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वार का ये अपडेट में दे रहा हूँ कि अभी जो ईरान और इज़राइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, ये आज तक, ये फरवरी 28 से शुरू हुआ और आज तक ये चल रहा है। इज़राइल की अगर मैं बात करूँगा, इज़राइल में एक मिसाइलों का अटैक हुआ था और इसीलिए इज़राइल अपने लोगों को सेफ्टी जगह में लोगों को भेज दिया है। और इज़राइल का ये कहना है कि एक बासिज फोर्स करके जो कि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, यानी वो एक फोर्स ईरानियन वो गार्ड है, उनका चेक पॉइंट्स को इज़राइल ने मार गिराया करके ये इज़राइल दावा कर रहा है। और अगर मैं ईरान की बात करूँगी, ईरान का कहना है, आप लोग ये जानते होंगे, ईरान में जो सुप्रीम लीडर पहले थे, मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा, ये वाला बुढ़ा जो था सुप्रीम लीडर, उनका असैसिनेट हो गया, उनको ख़त्मा कर दिया गया। उनको ख़त्मा कर देने के बाद उनके पापा के जगह उनका जो लड़का है जिनका नाम है मुज्तबा खमेनी, वो सुप्रीम लीडर बन गया है। और वो सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनका सबसे पहला जो स्टेटमेंट था, वो चेतावनी था, वो वार्निंग था कि हम अटैक करने वाले हैं, कर रहे हैं, इजराइल और यूएस मिलिट्री एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम अटैक करेंगे, जितने जहाँ जहाँ मिडिल ईस्ट में है उनके ऊपर हम आक्रमण करेंगे, जब तक वो बंद ना कर दे तब तक उनके सारे बेस को हम अटैक करेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मुज्तबा खमेनी का। और उसके साथ साथ इजराइल के द्वारा एक बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव वेव ऑफ स्ट्राइक तेहरान, जो कि ईरान का कैपिटल है, वहाँ पे भी हुआ है, जिससे बहुत नुकसान ईरान को झेलना पड़ा। उसके साथ साथ अगर इसका मैंने कुछ फ़ोटो दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एक फ़ोटो देख रहे हो आप, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ये तेहरान का है। ये वाला स्ट्राइक के बाद इजराइल का ये वाला एक्सटेंसिव वेव स्ट्राइक के बाद ये हुआ है। द स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो आप पहले से सुने होंगे, ये नाम है, हरमुज एक स्ट्रेट है, यानी एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे शिप्स होके निकलते हैं सारे दुनिया के शिप्स गल्फ़ कंट्रीज से तेल, जो ऑयल, जो गैस, जो लाते हैं, तो इसी रास्ता से होके वो निकलते हैं। तो इसीलिए इनका कहना है, ईरान का कहना है कि ईरान हैज़ स्टेटेड दैट द स्ट्रेट इज़ अंडर ईरानियन कंट्रोल। ये जो स्ट्रेट जो है ये ईरान के कंट्रोल में है, इसलिए हम क्या करेंगे, यूएस और इजराइल जितने भी इनके शिप्स होते हैं उनको हम बैन करेंगे, वो इधर नहीं आ सकते, तेल उनको हम लेने नहीं देंगे। तो ये बंद पड़ा है। बाकी अगर जो भी है शिप से अगर तेल लेना चाहते हैं, गैस लेना चाहते हैं, तो उनको परमिशन मांगना पड़ेगा। और ईरान की अगर हम बात करें, करीबन 1348 सिविलियंस की मौत हो चुकी है ईरान में। यहाँ पे शामिल है 8 महीने से लेकर 88 ईयर्स बूढ़े तक की यहाँ पे सारे लोगों का मौत हुआ है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चल रहा है। उसके साथ साथ में अमेरिका में क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इधर कह रहा है कि रिपोर्टरों को कह रहा है कि ये बहुत ही रैपिडली चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा जा रहा है, इट इज़ डूइंग वेरी वेल, और हमारे मिलिट्री को कोई सरपास नहीं कर पाएगा, ये अनसरपास्ड है, वो बोल रहा है। और ये सारी चीज़ वो बोल रहा है। खबर ऐसे भी आई है कि अमेरिका के अंदर करीबन 250 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस एक लेटर में साइन करके कांग्रेस यानी गवर्नमेंट को वो देख के बोल रहे हैं कि इस युद्ध को फंडिंग करना बंद करो, क्योंकि ये जो पैसा जा रहा है ये अर्जेंट डोमेस्टिक नीड्स के लिए जो पैसा रखा है वो वाला पैसा जा रहा है, तो ये इसको इस ऐसे खर्चा नहीं करना है करके, मतलब अंदर ही एक डोमेस्टिक अपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है अमेरिका में। और उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट आपको मैं दिखाता हूँ, यूएसए सेनेटर का स्टेटमेंट है, जो कि लिंडसे ग्राहम, वो बोल रहे कि आई डोंट सी दिस कन्फ्लिक्ट एंडिंग टुडे। मुझे नहीं लग रहा कि ये युद्ध इतना जल्दी ख़त्म होने वाला
वाला है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि युद्ध तो चल रहा है और ये रुकने की नाम नहीं ले रहा, ना ईरान रुक रहा है ना ये दोनों रुक रहे, कोई मतलब ये समझौता नहीं हो रहा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ें बांटना चाहता हूँ। देखिए बाइबल क्या कहता है ऐसे परिस्थितियों में, या फिर इस युद्ध के बारे में बाइबल क्या कहता है। क्या ये युद्ध के बारे में बाइबल में कोई स्पेसिफिक प्रोफेसी है? अगर मैं कहूँ हाँ, बाइबल में एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोफेसी है। देखिए ये हिजकियेल 38 में लिखा है, मैं हिंदी में मैं आपको दिखाता हूँ। और उनसे उनके संग फारस, में इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फारस कूस पुत को जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, एंड हिंदी इधर ये भी दिख रहा हूँ आपको, और गोमेर और उनके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को मैं को निकालूंगा, तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर बोले कि इज़राइल के खिलाफ मैं बहुत सारे देशों को लाऊंगा, और उनमें से यहाँ पे एक नाम है फारस है, कूस है, पुत है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो युद्ध हो रहा है अब ईरान, इज़राइल, अमेरिका, ये युद्ध के बारे में बाइबल में है, ये लिखा गया है। तो कहाँ लिखा गया है? तो यहाँ पे तो ईरान का नाम नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे ईरान का नाम है। देख लीजिए जो फारस लिखा है, ये फारस ही ईरान है, ये फारस ही ईरानी। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गूगल में जाओगे और मैंने यहाँ पे टाइप करा हु आर द प्रेजेंट पर्शियंस, बाइबल में जो पर्शियंस लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में पर्शियन है और हिंदी में फारस है। ये फारस कौन है? तो मुझे ऐसा कुछ मिला है। देखो, जो पर्शियंस टुडे आर द ईरानियन एथनिक ग्रुप, ये ईरानियन एथनिक ग्रुप्स है जो वहाँ पे पहले से रह रहे थे, और आज के समय में ये लोग करीबन 50% करोड़ लगभग ईरानियन पॉपुलेशन के साथ जुटे हुए हैं। बाकी 50% बाहरी देश से आके वहाँ पे सेटलर्स है, लेकिन वहाँ पे 50% ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी भी वो बाकी ही वो लोग कौन है? वो फारस है। तो ईरान में कौन लोग हैं? फारस लोग रहते हैं। यानी ये फारस लोग कौन है? यानी ये फारस लोग ईरानी लोग हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे क्लियरली ये युद्ध के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बात करें कि तुम्हारे विरुद्ध में लाऊंगा उनको, इजराइल देश को बोले। तो ये युद्ध ही ये वाला युद्ध है, ऐसा बहुत सारे स्कॉलरों का मानना है। चलो ठीक है, ये भी बात हो गया। लेकिन ऐसे युद्ध को एक मसीही हमें कैसे देखना चाहिए? लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो एलाम जो यिर्मयाह 49 चैप्टर्स में लिखा हुआ है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बाइबल में है, बिहोल्ड आई विल ब्रेक द बाउ ऑफ एलाम एंड मेन स्टे ऑफ द माइटी, आई विल सेट माई थ्रोन इन एलाम एंड डिस्ट्रॉय देयर किंग्स एंड ऑफिशियल्स। ये जो बहुत बड़ा एक वचन बाइबल में लिखा है, ये एलाम अगर आप देखोगे, एलाम कहाँ पे है पता है? एलाम है ये एंशिएंट किंगडम, ये कहाँ पे था? लोकेटेड इन व्हाट इज़ नाउ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ईरान। ईरान के वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न की जगह में ये एलाम राज्य पहले उसी जगह था। यानी वही है ईरानियन लोग, ये एलाम, ये फारस, ये सब ईरानियन लोग ही है। यानी उसके बारे में एक प्रोफेसी है कि इनका मैं नष्ट करूंगा। तो ये सारे प्रोफेसीज आप बाइबल में देख सकते हो जो कि ईरानियन के बारे में, ईरान देश के बारे में, ईरानियन लोगों के बारे में यहाँ पे साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन हम एक मसीही होने के नाते क्या रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि ये जो युद्ध है जो भी दिख रहा है, ये युद्ध एक पॉलिटिकल युद्ध ही नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वेरफेयर भी हो सकता है, ये एक आत्मिक युद्ध भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 2 अगर आप देखोगे, वहाँ पे एक ऐसी चीज़ लिखा गया है, व्हाट कॉजेस फाइट्स एंड क्वारल्स अमंग यू। अगर मैं इसको, मुझे अगर हिंदी बाइबल है तो मैं हिंदी बाइबल से आपको दिखाऊंगा। देखिए याकूब उसका 4 का 1 और 2 में लिखा है, तुम देखो यहाँ पे, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम्हारे अंगों में यानी हमारे अंदर ही ये लड़ते हैं। ये दो स्वभाव जो लड़ाई, एक आत्मा एक शरीर का जो अभिलाषा है अंदर, वो लड़ते हैं। यानी ये लड़ाइयाँ हमारे अंदर छिपे हुए हैं, ये झगड़े हमारे अंदर छिपे हुए हैं। पौलुस यही कहना चाहता है कि हमारे अंदर एक स्वभाव है और ये स्वभाव शैतान के स्वभाव है। यानी बाहर जो दिख रहा है, लड़ाई जो दिख रहा है, ये इंसानी लड़ाई नहीं, लेकिन इसके पीछे एक शैतानी आत्मा है, इसके पीछे एक संसार की आत्मा है। तो
ऐसे समय में एक मसीही कैसे इस चीज़ को समझना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे वचन के द्वारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, यीशु मसीह मत्ती उसका 24 अध्याय में इस चीज़ को साफ बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यहाँ पे यीशु मसीह साफ करे इस चीज़ को, तुम लोग क्या देखो, लड़ाइयाँ देखोगे। बहुत ही क्लियरली वो बोल रहे हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि क्योंकि जाति पर जाति होगी और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। देखो यही चीज़ आजकल भी हो रहा है। और यही कैसे होगा, यहाँ पे लिखा है इनका होना अवश्य है, इनको कोई नहीं रोक सकता, ये तो होना ही है, क्योंकि ये होना ही पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर का योजना है। लेकिन ऐसे में लिखा है कि क्या है, तुम इस चीज़ को देख के घबरा ना जाना, इसको देख के तुम घबरा ना जाना। देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे दिखाया है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, ऐसे समय में क्या होगा कि लोग ठोकर खाएंगे, ठीक है, युवान ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, 2, एक दूसरे को बेर रखेंगे, 3, ठीक है, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, उठ खड़े होंगे, 4, बहुतों को बहकाएंगे, बहकाया जाएगा, 5, अधर्म बढ़ेगा, 6, और प्रेम ठंडा हो जाएगा। सर ये 7 चीज़ उन दिनों होने वाला है, जब ये माहौल होगा, ये परिस्थिति एक तरफ चल रहा होगा और दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, ये सारे काम हो रहा होगा। और ये देखिए आज की कलीसिया में ये सारे के सारे 7 चीज़ें आपको दिखाई देंगे, ये सारे के सारे 7 चीज़ें दिखाई देंगे। देखो 7 एक ऐसा नंबर है, इसको शुभ माना जाता है। ये बाइबल में अच्छाई चीज़ों में 7 नंबर है, लेकिन उतने ही खराब चीज़ें भी बाइबल में लिखा गया है। तो ऐसे जब परिस्थिति होगा, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ। बाइबल क्या कहता है, 13 आयत में लिखा है, 13 आयत में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी का कट गया है। बट द वन हु हैज़ एंड्यूर्ड टू द एंड, लेकिन जो आखिरी तक संयम के साथ बना रहेगा, ही विल बी सेव्ड। देखो इंसान, हम सब कर क्या रहे, हमारा कोशिश क्या, हमारा कोशिश उद्धार है, हमारा कोशिश उधर है, सल्वेशन है। तो सल्वेशन किनको मिलेगा, ये युद्ध हो रहा है, होने दो, जो भी चल रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो होने दो, परमेश्वर वो करेंगे। लेकिन ऐसे परिस्थिति में एक चीज़ यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है कि देखो घबराना नहीं है, घबराओगे नहीं, और क्या करोगे, आखिरी तक संयम के साथ, आखिरी तक संयम के साथ बढ़ना है, तब हमें उद्धार मिलेगा। देखो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, ये जगत में जो भी हो रहा है होने दो। ये भले हमारे भारत में होगा, आपके आस में होगा, पड़ोस में होगा, वट एवर विल हैपन, ये सारे चीज़ों, जैसे यीशु मसीह बात करें तब यीशु मसीह ये बोलेगा ठीक है ये सब होगा, उस समय ये होगा वो होगा, उस समय लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे, और झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और लोगों को बहकाएंगे, और अधर्म बढ़ेगा, प्रेम ठंडा होगा, ये सब होगा। और आज ये सब हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं, जो आखिरी तक धैर्य के साथ रहेगा, संयम के साथ रहेगा, वो उद्धार पाएगा। बाकी जितने भी 7 प्रकार के लोग, वो उद्धार नहीं पाएंगे। तो आप खुद को देखो, आप कहाँ पर हो, क्या आप का विश्वास अभी भी बचा हुआ है। परिस्थिति बिगड़ सकता है, लेकिन आप खुद को बिगाड़ने मत दो, मसीह में बने रहो, आगे बढ़ो, उद्धार पाओ। आज की वीडियो के लिए इतने मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक आप खुद को सही विश्वास में बढ़िए और अपना उद्धार को बचाए। आप सबको जय मसीह।